तो ये कह रही हूँ उस्मा बुखारी साहबा के पंजाब की आवाम मरियम नवाज से खुश ही बहुत है। पता नहीं जी कौन सी आवाम खुश है उससे। उन्होंने आगे इलेक्शन सारे कंपेनिंग ये वो सारा कुछ होना है तो वो अपने नंबर्स बना रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं, हम लोग आगे आए। पता नहीं जी वो मेरे का खाली खुद ही खुश होंगे या उनका चेक पास हो गया होगा। हम अपनी नई नस्ल से माफ़ी मांगते हैं, अपने रब से भी माफ़ी मांगते हैं कि हम उन्हें एक अच्छा मुल्क, अच्छा माहौल, अच्छी गवर्नमेंट नहीं दे सके। हम खुद सपोर्टर हैं इनके, लेकिन अब नहीं, अब हमें अपनी पड़ गई, हमने इनको क्या सपोर्ट करना है। मेरे ख्याल से उन्होंने शायद ना पागल खाने का चक्कर लगा लिया है। वहाँ सारे खुश नज़र आए होंगे उनको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि मरियम नवाज से पंजाब की आवाम बहुत खुश है। यानी ये कह रही हैं उस्मा बुखारी साहबा कि मरियम नवाज से पंजाब की आवाम बहुत खुश है। अब कितने को खुश है ये तो मुझे आवाम ही बताएगी। मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। तो ये कह रही हैं उस्मा बुखारी साहबा कि पंजाब की आवाम मरियम नवाज से खुश ही बहुत है। पता नहीं जी कौन सी आवाम खुश है उससे। हमने तो यहाँ पे हर दूसरे बंदे को रोते हुए ही देखा है। हाय हाय, परेशान हाल है। हम देख लें, हम यहाँ पे परेशान हैं। लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, कारोबार नहीं है। हर शख्स परेशान, हर बंदा परेशान है। वो घरेलू हो, कारोबारी हो, कोई बंदा भी हो। देखें जी, कारोबार ठीक होगा तो घरेलू हालात ठीक होंगे ना। जब कारोबार ही नहीं है तो फिर घर में खुशहाली कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है? हर बंदा परेशान है। इस हुकूमत ने तो यकीन करें कि चीखें निकलवा दी हैं। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। नहीं, पेट्रोल तो सस्ता किया पीछे इन्होंने सर 250 महंगा करके अगर 20 रुपये सस्ता कर दिया तो कोई मेरे ख्याल से कोई एहसान तो नहीं किया हमारे पे। 300 कुछ 200 कुछ हो गया था। 280 रुपये लीटर को उन्होंने अगर 250 पे कर दिया तो ये कोई रिलीफ तो नहीं है। बाकी की कसर वो दूसरी चीज़ों में निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक चीज़ सस्ती और करते अभी हैं। मिनी बजट का भी ऐलान होना है। सर बजट का देखें, बात बताए क्या, गरीब आदमी तो सिर्फ टैक्स पेड करने के क्यों लिए। कह रही है उस्मा बुखारी साहबा कि जी बहुत खुश है आवाम पंजाब की? पता नहीं वो अकेली खुश होंगी या उनको कोई खुश आदमी मिल गया होगा इस आवाम में से। जिन्हें कहेगा मैं कल ही पंजाब हाँ। हाँ कल ही खुश। ਪਿੱਛੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦ ਮਿੱਠਿਓਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਦ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਾਈ, ਸੈਦ ਖੱਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੈਦ ਕੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸੱਤ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੈਦ ਕੋੜਾ ਵੀ, ਸੈਦ ਮਿੱਠਾ ਵੀ, ਪਰਾਂ ओला भी। आई लव यू सर। क्या नाम है सर आपका? शहरियार जी। शहर भाई क्या कहते हैं कि ये शहरियार साहब कि ये उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि पंजाब की आवाम जो है वो मरियम नवाज से बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो सुनाइए। आपको ऐसा लगता है? आप तो इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हुआ है कि लोग खुश हों? तासुरात बाहर आते हैं, लोग कहते हैं हाँ भाई अगर मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता। नहीं लगता तो फिर ये बात तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो हाँ, लेकिन उस्मा बुखारी साहबा की ये बात वो कहने दे, कहने को क्या, कहने को मैं कह दूंगा यार आपने कत्ल किया आपने। नहीं, तो फिर यही तो बात है, कहने की तो कोई बात नहीं है ना जी। बिल्कुल सही है। मैंने आंसुओं का जरूर कत्ल किया है, मैं लोगों के आंसू जरूर चुरा लेता हूं। ज्यादती वो चुरा जो लेता हूं। पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसके ऊपर अवाम नहीं आ रही है। पॉइंट ऑफ व्यू पे आए ना, बिल्कुल ऐसे ही। अवाम तो क्यों देती हैं ऐसे बयान ये उस्मा बुखारी साहबा, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं फिर? ये तो आप उनसे पूछें जाके, ये वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगी। बिल्कुल सही है। उन्होंने आगे इलेक्शन सारे कंपेनिंग ये वो सारा कुछ होना है तो वो अपने नंबर्स बना रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं, हम लोग आगे आए। बिल्कुल सही। और कोई इशू नहीं है। सियासत हो रही है ना जी, सियासत कर रहे हैं। तो लगता है आपको क्या आगे आ जाएंगे ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है जी। लगता नहीं है, लगता है हाँ बिल्कुल दूर दूर तक नहीं लगता दूर कि दूर तक नहीं, नहीं बाकी जो नहीं हालात हो चुके। हम खुद सपोर्टर हैं इनके, लेकिन अब नहीं, अब हमें अपनी पड़ गई, हमने इनको क्या सपोर्ट करना है? हाय हाय, देखें ना जी बात, हम उन सपोर्टर हैं इनके, लेकिन जब हमें अपनी पड़ गई है तो हम इनको कहाँ से सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल ऐसे। तो ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। क्या कहते हैं, सवाल तो मेरा आपने सुन ही लिया है कि पंजाब की आवाम मरियम नवाज से बहुत खुश है, ये उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं। पता नहीं जी वो मेरे का खाली खुद ही खुश होंगे या उनका चेक पास हो गया होगा। असल बात हाँ हाँ, तो बकाया तो इधर हम यकीन करें अभी भी ये देखें, ये देखें, ये बिल जो है ना रख के बैठे हुए हैं जी, ये इसको देख के कि अब ये कहाँ से जमा कराएंगे। ये देखें
कितना बिल आ गया जी? दुकान का है 6,000 रुपये बिल आया जी। चलो ये शुक्र है, हाँ। 6,000 रुपये आ गया, बड़ी बात है। 6,000 बिल तो मुनासिब आया, लेकिन 6,000 कहाँ से आए? यानी ये 6,000 तक नहीं आ रहा आवाम के पास, तो खुश कहाँ होगी आवाम? सुबह से बैठे हैं, बिस्मिल्लाह नहीं हुई भाईजान। ओए होए, क्यों जी, क्या कहते हैं आप? ये जो भाई बयान- कारोबार के हालात ही नहीं है, वहाँ पैसे नहीं खरीदती, अब क्या कर सकते हैं? वहाँ ने पैसे खर्चेगी, आवाम के पास होगा तो खर्चेगी ना। खर्चेगी ना, आवाम के पास होगा, आवाम के पास पैसा ही नहीं है। क्यों? क्यों आजकल आपको पता कारोबार वगैरह है नहीं है, कारोबार हो तो वहाँ पे पैसा खर्चे ना। आपको पता सारे कारोबार के हालात डाउन हुए हुए हैं। तो क्या पैगाम है उस्मा बुखारी को, क्यों ऐसे बयान दे रही हैं? अब ये तो वो अल्लाह ही जानता है बेहतर उन्होंने किस हिसाब में दिया है। बहरहाल हम तो ये कहते हैं कोई भी आए गरीबों का ख्याल करे, सीधी सी बात है। हमारा तो कोई भी, यानी कि हम बोले हम PTI के हैं या नून के, किसी के भी नहीं हम। सही बात, हम तो कहते हैं बस हमें थोड़ा सा, पार्टी भी हो, हमें जीने दो, जीने दो बस। हाँ खुदारा। हाँ बिल्कुल। तो ये है रिक्वेस्ट के जो भी हैं मुनासिब करें, खाने पीने की अशिया में कमी करें, पेट्रोल बिजली का तो इन्होंने आफत ही मचा दी है। घरों के बिल इतने आ रहे हैं कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यकीन करें कि बच्चों को बोलते हैं भाई एक पखे के दूसरा चलाओ ही ना, गर्मी इतनी हो रही है कि क्या करें, मजबूर हैं। सर इतनी महंगी बिजली कर दी इन्होंने, 30,000 रुपये का बिल घर का। जुमला देने लगे भी हाँ। सानू यूनिट में पैठ। सर क्या कहते हैं कि ये उस्मा बुखारी साहबा का एक बयान है, कहते हैं कि जी मरियम नवाज से पंजाब की आवाम बहुत खुश है, बहुत खुश है। कहीं लगता है आपको कि खुश है? ये जनाब देखिए, अब इस उम्र में झूठ तो बोला नहीं जाता। हाय, हाय, हाय। झूठ वैसे किसी भी उम्र में नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं अगर ये कह दूं कि नो कमेंट्स, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे। वो देखें, क्योंकि अनरीजनेबल बात का जवाब बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल लेकिन वो हम उस लेवल तक जा नहीं सकते। उस लेवल तक जाओ, कोई भी शरीफ आदमी नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे। तो ये अब कुदरत की तरफ से अजाब है, और हम अपनी नई नस्ल से माफ़ी मांगते हैं, अपने रब से भी माफ़ी मांगते हैं कि हम उन्हें एक अच्छा मुल्क, अच्छा माहौल, अच्छी गवर्नमेंट नहीं दे सके कोशिश के बावजूद। वाह वाह। तो ये अब अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं, और इन बच्चों से भी। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर हमारा है, क्योंकि हमें ये कुछ करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। और ये 77 ईयर से ये इसी तरह चल रहा है, और वो बस वो नए ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, ये हो जाएगा। तो जिन्होंने करना था वो कहाँ के कहाँ चले गए। चाइना कहाँ चला गया, हमारा दुश्मन हमसाया मतलब इंडिया कहाँ चला गया, इसी बांग्लादेश कहाँ चला गया, उनकी करंसी अफगानिस्तान जहाँ जहाँ देखे वो कितनी वहाँ पे वो पूरी दुनिया नेटो अमेरिकन कौन सी फोर्सेस नहीं आई, क्या कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे ज़्यादा और क्या बुरे हालात हो सकते हैं किसी भी मुल्क कौम के लिए, लेकिन वो उन्होंने सर्वाइव कर लिया। तो हमारे यहाँ वो बहुत ही जो है ना ये मामलात उलझ गए हुए हैं। तो ये अल्लाह का अज़ाब है, ये अब किसी इंसानी बस की बात रह नहीं गई हुई। ये अब अल्लाह ही है जो है, अल्लाह माफ़ कर दे तो बेहतरी हो जाएगी। क्यों दे देती हैं ऐसे बयान, फिर ये क्यों दे देते हैं ऐसे बयान उस्मा बुखारी साहबा यानी लोग? ये देखें, इकनॉमिक्स जो है ना, ये मुआश, ये पहले दिन से ही इंसान के साथ रही है। नबी करीम ने भी जब वहाँ पे ऐलान किया था आप जनाब ने हक़ का, सच का, तो वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बात तो सही कर रहे हैं। तो वो जो अबू सुफियान थे ना उस वक़्त, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इनकी बात माननी है तो इतने मन सोना, इतने मन चांदी, इतने मन रेशम, उससे हाथ धोना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ये बाकायदा तारीख में है। तो उन्होंने कहा इससे हाथ धोना पड़ेगा अगर इनकी बात माननी है। तो ये तो मैं बिल्कुल आपको नज़दीक की मिसाल दे रहा हूँ, ये इससे पहले भी इसी तरह ही रहा है। तो ये इनके ना इनके अगर वो फिर सच को मानेंगे तो सब कुछ ये त्यागना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर ये सच बोलेंगी तो इन्हें भी ये वो उस जो उनकी दरगाह है वहाँ से ये रांधा दरगाह हो जाएंगी, दरगाह हो जाएंगी। तो ये इसलिए ये इस तरह के बयानात दे रही हैं। तो ठीक है, उनकी रोटी रोटी चल रही है। राज़क मालक खालक तो अल्लाह की ज़ात है, वल्लाह खैर राज़िकीन। लेकिन वो कहता है जैसी नीयत करोगे वैसा रिज़्क मिल देगा। तो उनकी नीयत ऐसी है, उनको रिज़्क मिल रहा है। हम नेक नीति से, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत नेक हूँ, लेकिन नेक नीति से कुछ शर्म, कुछ हया, कुछ ये कि इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है, सवाल जवाब होना है, तो अकाउंटेबिलिटी है। तो वो इंसान बहुत सारी चीज़ों से रुक जाता है। वो
यहाँ पर उज़मा बुखारी साहबा ये कह रही हैं कि जी पंजाब की आवाम जो है वो मरियम नवाज से बहुत खुश है। बहुत खुश है। कितने को खुश है जी आप? मेरे ख्याल से उन्होंने शायद ना पागल खाने का चक्कर लगा लिया है। वहाँ सारे खुश नज़र आए होंगे उनको। लाहौर शहर का तो पहले विज़िट करें, पूरे पंजाब की बात कह दी उन्होंने यार। ये दो ही बंदे इनसे खुश हैं सिर्फ इस टाइम। एक तो इनकी टीम, दूसरा जिन्होंने दूध पिया। आप बच्चे छोटे, ठीक है, बात करने का मकसद है वो क्यों हमें पागल बना रहे हैं अभी भी। यार आप खुद बताएं कि ये हालात हैं हंसने वाले और खुश होने वाले। तो वो मेरे ख्याल से शायद पागल खाने का चक्कर लगा के आई हैं, जिस वजह से उनको थोड़ा सा फील हुआ कि यार सारी आवाम खुश है। वहाँ तो ना चाहते हुए भी लोग हंस रहे होते हैं। आपकी इस बात पे ना मुझे एक शेर याद आ गया कि मेरे चेहरे पर तबस्सुम है दिखावे का मगर, मेरे चेहरे पर तबस्सुम है दिखावे का मगर, मेरे ऊपर गुर्बत के साए रखे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, सही कह रहे हैं आप। ये जो हासे की बात कर रहे हैं ना आप, ये सारा आर्टिफिशियल है इस टाइम। आर्टिफिशियल है, ऊपर की हंसी है जो अंदर से इंसान को खोखला करती जा रही है। जो ज़्यादा हंसता है वो अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखें आप। अब बिल आया दुकान का 18,000 रुपया, हमारा इन्हीं दिनों में बिल आता था 6,000 7,000 रुपया। रिलीफ किस चीज़ का दिया हमें? कुछ भी नहीं है रिलीफ। आप सिर्फ ये सोच लें कि इन्होंने हमें सिर्फ आपस में ना एक दूसरे को सियासत ख़राब करके लड़वाया है कि ताकि हमारे तक ना आए। ये पाकिस्तान के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या बात है, पाकिस्तान के लिए तो कुछ करके दिखाए ना। ये तो भजन ये पता क्या है, ये वो जो प्रोड्यूसर आपको देता है ना कि आपने ये वहाँ पे एक्टिंग करनी है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। पागल बना रहे हैं हमें आपस की लड़ाइयों के चक्कर। यार कुछ करके तो दिखाओ। एक के ऊपर हुकूमत आती है, दूसरा बाइट धरना दे देता है, दूसरे के ऊपर आती है तो तीसरा उसके खिलाफ निकल आता है। अब देखें कल का जो धरना था, परसों का जो जलसा था, कितने रास्ते बंद करने की कोशिश की है उन्होंने, अवाम फिर भी आई है। यार आप दिलों में से तो नहीं ना निकाल सकते। नहीं, मैं वहाँ पर खुद मौजूद था और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लाखों की तादाद में मैंने खुद देखा है। सर जी मेरे ख्याल से आप ये देखें, हालांकि जगह को मौके पे चेंज करने के लिए भी बंदे को बड़ी चीज़ चाहिए होती है। आप एक छोटी 200 बंदे की बारात को एकदम उसका रास्ता बदलो ना तो आधी आधी बारात गायब हुई थी पीछे से। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि तो फिर पूरा जलसा था जो सैकड़ों की तादाद में गिन नहीं सकते आप। लेकिन कब तक यार ये करते रहेंगे? वो अपने हक के लिए बाहर निकलते तो रास्ते बंद कर देते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात करता हूँ, सिर्फ एक ही इस टाइम हमारे पाकिस्तान की जो इदारा है ना जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, जो हमें बचाए बैठा है, वो हमारी पाक फौज है। वो ना हो तो बिलीव करें, हमें तो ये सांस लेने के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं। कूट के मार देता है इन्होंने ना, ऊपर से नहीं मारा गर्दन दबा के, ये खोखला किया, अंदर से मारा इन्होंने हमें। सुन लीजिए उज़मा बुखारी साहबा कि पाकिस्तान की पंजाब की आवाम कितनी खुश है कि अंदर से खोखली कर दी है। और वो जो उन्होंने बातें की हैं कि ये जो हंसी है हमारे चेहरों पर, ये हमें खोखला बना रही है अंदर से, ये फेक हंसी है। हम हंस नहीं रहे, हम खुश नहीं हैं। आप कह रही हैं कि मरियम नवाज़ से पंजाब की आवाम बड़ी खुश है, ऐसे बयानात आप दे रही हैं। हमने आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचानी होती है। हमारा काम यही होता है कि आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा दी जाए, आवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। आपने आवाम की आवाज़ सुन ली। बहरहाल मैं कहता होता हूँ अपने प्रोग्राम में लास्ट में कि हमारा काम होता है आपके चेहरे के आंसू चुराना, आपके चेहरे पे हंसी देना, ये मैं कहता होता हूँ। लेकिन जब कभी मैं ऐसे प्रोग्राम में जाता हूँ या कुछ ऐसा, मैं अब ये मेरा दिल नहीं कहता कि मैं कहूँ कि आप हंसते रहें, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उस रब पर यकीन रखते हुए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, और कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। ये मैं प्रोग्राम में लास्ट में कहता हूँ, सबसे बड़ा कुफर जो है वो दिल आज़ारी है। दिल आज़ारी हो गई तो समझ लें इसकी माफ़ी नहीं है, हर गुनाह की माफ़ी होगी, दिल आज़ारी की माफ़ी नहीं है। अवाम कितनी दिल आज़ारी हो रही है अवाम की, ये अवाम ने आपको बता दिया है। बहरहाल किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा साथ हैं जी हमारे आप।